ओके, दिस इज द पोजीशन। नाउ वाइट टू प्ले किंग F3 से। देखिए आपने अपोजिशन लिया और यहीं पर आइडिया हमने दिया है आपको ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन आपको बहुत ध्यान रखना है। पॉन एंड गेम में जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स आपके रुक एंडिंग गेम में भी कवर होगा। लेट्स से इन दिस केस अगर आप किंग C2 चलते हो तो आई विल प्ले किंग E2, जो कि मेरा सपना था पहुंचने के लिए, एंड हियर आई विल सिंपली विन द पॉन एंड विन द गेम। इस पोजीशन में सोचिए, जिन्होंने रुक E1 बोला वो गलत है और जिन्होंने किंग E1 बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि किंग E1 का आइडिया ही यही है कि हम अल्टीमेटली यहाँ अपोनेंट को कवर करना चाहते हैं। वाइट से तो आपको समझ में आ गया कि इन दिस केस आई विल सिंपली प्ले किंग E1 टेकिंग द अपोजिशन, बट यहाँ पर ब्लैक ने खेला D2। अब आप क्या खेलेंगे इस पोजीशन पर? तो आपको देखिए इस पोजीशन पर रुक A1 और रुक B1 दोनों ऑप्शन हैं, बट आप रुक B1 ना खेलें, बिकॉज रुक B1 खेलने पे अपोनेंट देखिए जब इधर आएगा आपको अटैक करने के लिए तो आपको अपने रुक को बचना पड़ेगा, राइट? तो दैट्स वाई आई विल प्ले रुक A1 फर्स्ट। हियर व्हाट अपोनेंट विल प्ले किंग D3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपोनेंट को आउटफ्लैंक करते हुए उसको दबाना पड़ेगा, एंड माई टारगेट इज टू रीच ऑन टू E2 स्क्वायर। तो व्हाट आई विल प्ले किंग F2 किंग C2 और मैं आया किंग E2, आई विल विन द गेम। अब मैं इस पोजीशन में इस पॉन को सिर्फ एक फाइल शिफ्ट करने वाला हूँ। आई विल मूव दिस पॉन टू हियर एंड किंग टू हियर इन माई नेक्स्ट पोजीशन। और इस पोजीशन पर अपोनेंट C2 खेला तो आप क्या खेलेंगे? ऑब्वियसली यू हैव द सेम प्लान रुक A1। व्हाट अपोनेंट विल प्ले किंग C3। अगर आप यहाँ पे किंग E2 खेलोगे तो देखिए अपोनेंट इज कमिंग किंग B2 एंड द गेम इज ड्रॉ। और अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है काउंटिंग द मूव्स। काउंटिंग पॉन मूव्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने पॉन रेस पिछले वीडियो में हमने देखा था जब हम पॉन एंड गेम्स कवर कर रहे थे। पॉन रेस मतलब एक पॉन की रेस लगती है पैदल की कोई और पैदल के साथ, जो कि हमने देखा था। एक पॉन रेस लगती थी किंग के साथ इस पॉन की रेस। ये बॉक्स रूल हम यूज़ करते थे और पता करते थे कि भैया अगर ये राजा जो है इस बॉक्स में है तो अपोनेंट का राजा रोक लेगा, अगर नहीं है तो भाई साहब की ज़रूरत नहीं है, एंड हमको कोई और भूत या आत्माओं की शक्ति चाहिए उसे रोकने के लिए, मतलब हमको बाकी पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दिस केस यहाँ पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पैदल देखिए चुपचाप नहीं दौड़ने वाला है, बिकॉज आई विल प्ले रुक समथिंग लाइक दिस। अब हमको ये देखना है उसको पहुँचने में कितनी चाल लगेगी। तो आप चेस प्लेयर के तौर पर अगर आप समझेंगे तो यू विल सिंपली काउंट द मूव्स एंड थिंक कि क्या होगा। तो 1 2 3 अगर ऐसा गिनना होता तो बहुत आसान था, बट देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये हाथी भाई साहब इसे रेगुलरली देख रहे हैं, तो आप सिंपली पॉन को बढ़ नहीं सकते। यू नीड योर किंग सपोर्ट एज वेल। और कुछ इसी वजह से काउंटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है यहाँ पर। आइए गिनते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आपको 3 मूव नहीं दिख रही है बल्कि 5 मूव्स दिख रही है। ओके, तो अगर मैं 5 मूव में अपने राजा को यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ तो क्या मैं मैच को जीत जाऊँगा? 100% जीत जाऊँगा। तो आइए गिनते हैं 1 2 3 4। मैं तो 4 मूव में पहुँच पा रहा हूँ बॉस, तो आई एम विनिंग दिस गेम। तो इन दिस केस मुझे चेक देने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट आई कैन प्ले, अगर अपोनेंट की इस मूव में भी ये है तो उसे देखिए 4 मूव में वो वजीर बन रहा है। व्हाट आई विल सिंपली प्ले लाइक दिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये चला। अब व्हाट आई कैन सिंपली प्ले इज, अभी भी वजीर नहीं बना सकता, मैं यहाँ पहुँच गया। और थैंक्स टू माई विनिंग आइडियाज़ कॉन्सेप्ट जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आई एम विनिंग दिस गेम। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैच क्यों विनिंग है। फिर भी जो नए नवेले हमारे यहाँ पे खिलाड़ी जो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, आपको फोर्स ये चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक योर क्वीन, बिकॉज मेरा यहाँ पर 2 भाई साहब देख रहे हैं। एंड वंस यू प्ले दिस, आप ये चलोगे, अपोनेंट विल प्ले दिस, और आप ये चलोगे। अगर ये चलते हो तो मुझे तो रुक से चेकमेट करना आता है, एंड चेक एंड मेट। सो आई होप मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाया हूँ कि मूव की काउंटिंग कैसे करते हैं।